कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओके तो हम आज का जो अध्याय है, छठा अध्याय, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। अगर कोई 1-2 मिनट में 5वें अध्याय के बारे में वर्णन कर सके तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप लोग कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं कि 5वें अध्याय में क्या पढ़ा है आप लोगों ने, उसका अगर कोई वर्णन करना चाहे तो। ओके हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदि आंसर देना है तो वो हैंड रेस कर ले। ओके नो प्रॉब्लम। मैं खुद ही स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोगों ने जो है 5वें अध्याय में, सबसे पहले तो मैं भूल गई बताना, मैं महालक्ष्मी हूँ। मैं लेवल 3 लेती हूँ हिंदी में। क्योंकि जानवी माता जी कुछ कारणवश आज नहीं आ पाएंगी क्लास में, तो उनकी जगह आज की कक्षा मैं लूंगी। अगले हफ्ते से वापस माता जी कंटिन्यू करेंगे। माता जी वीकली 1 क्लास होता है ना? जी माता जी। ओके तो नेक्स्ट वीक से जो है माता जी 7वें अध्याय से माता जी खुद कंटिन्यू करेंगी। तो स्पेसिफिकली अब हम आज की कक्षा के साथ स्टार्ट करें उससे पहले, यस, हरे कृष्ण रोहन प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी
जी, भगवत गीता में पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म सूक्ष्म चिंतन से श्रेष्ठ है और भक्ति पद अधिक सुगम है, क्योंकि इसमें मतलब मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है और उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। जी माता जी। जी हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया, कृष्ण भावनामृत के भक्ति योग स्पेसिफिकली भगवत गीता एक मुख्य ग्रंथ है। उसमें से जो 5वां अध्याय है वो है कर्म योग, जहाँ कृष्ण भावना भावित कर्म का वर्णन है। तो ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यतः जो है सारे कर्म करता है, किंतु अंतरंगा रूप से जो है कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद को प्राप्त करता है। यानी जब हम अंतरंगा रूप से जो हमारा ज्ञान है, हम उसे समझ के कर्म फलों का परित्याग करते हैं, तो इस संसार में जो है हम और बेहतर स्थिति को प्राप्त करते थे। इस चीज का वर्णन जो है 5वें अध्याय में दिया गया है। 6ठे अध्याय में जो है हम क्या देखने वाले हैं, सब लोग जानते हैं ध्यान योग है। ध्यान योग में जो है हम स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। तो ये सारे जो अष्टांग योग का जो पद्धति है, उसके जो पूर्ण रूप से हम वर्णन जो है वो ध्यान योग अध्याय में या आत्म संयम योग के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस अध्याय में जो है हम जानेंगे। तो इस अध्याय में जो है 3 महत्वपूर्ण श्लोक दिए गए हैं। 17वां, 41 और 47, 17, 41 और 47 जो श्लोक है इस अध्याय के, वो महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो भी मतलब श्लोक कंठस्थ करना चाहते हैं, तो ये 3 श्लोक जो है वो महत्वपूर्ण है। हम फिर आज की कक्षा के साथ प्रारंभ करते हैं। तो ये ऐसे स्टार्ट होता है, स्पेसिफिकली यहाँ जैसे देखें तो सेक्शंस में जो है डिवाइड होता है हर एक अध्याय। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसी तरीके से जो है सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं हम कि कौन कौन से श्लोक जो है किस चीज का वर्णन करते हैं। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में जो है हम हर एक अध्याय को जो है कुछ सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जहां पर प्रधानतः किस चीज के बारे में वर्णन दिया गया है उसका जो है हमें पता चल जाता है। आई थिंक मेरे तरफ से थोड़ा नेटवर्क जो है अनस्टेबल है, तो मैं अपना वीडियो क्लोज रखूंगी। ये जो अध्याय है आप लोग के हिसाब से कारण क्या है इसे ध्यान योग नाम देने का, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया हर एक अध्याय जो है 4 सेक्शंस में या 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो ये ध्यान योग अध्याय जो है वो भी 5 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है। 6.1 से लेके 6.4 तक के जो 4 श्लोक हैं वो किस प्रकार हम त्याग की भावना से योग में या ध्यान योग में जो है और बेहतर बन सकते हैं या उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसका वर्णन है। फिर 5वें से 9वें श्लोक में योगारूढ़ का वर्णन है। 10 से 23वें श्लोक तक जो है किस प्रकार से योग पद्धति को जो है अपना सकते हैं उसका वर्णन है। 33 से 36 तक जो है मन का जो है वर्णन दिया गया है। और 37 से 45 में जो है एक योगी जिसका योग जो है अधूरा रह गया हो, तो उस योगी की क्या स्थिति होगी उसका वर्णन है। और 46 और 47 में जो है सर्वोच्च योगी का वर्णन दिया गया है। तो यहाँ स्पेसिफिकली जैसे चैट बॉक्स में आप 2 लोगों ने आंसर किया है
ध्यान का मतलब होता है आत्मा को या परमात्मा के साथ जोड़ देना और भगवान के साथ जोड़ना। तो कहीं ना कहीं इसी चीज का वर्णन इस अध्याय में भी दिया गया है। ये श्लोक स्टार्ट होता है, श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यहाँ बताते हैं श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी कहलाता है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न ही कर्म करता है। यानी यहाँ बताने का क्या अर्थ है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय के साथ एक कर्म को जो है कर्तव्य रूप से पालन नहीं करता है तब तक वो आसक्त रहता है, और कर्म फलों के प्रति उसकी अनासक्ति और उसके कर्तव्य का पालन अगर वो करे तो वो असली सन्यासी या योगी कहलाता है। और वो व्यक्ति नहीं जो किसी चीज के प्रति ना प्रवृत्ति दिखाता है, ना अपने अंदर जो है वो ज्वाला दिखाता है कुछ करके दिखाने की, ना ही कर्म करता है। तो ये यहाँ वर्णन दिया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे तात्पर्य के वो भी लेते जाएंगे। यहाँ सेकेंड श्लोक में बताते हैं, यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव न हि संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यासी कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग के बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक योगी या एक सन्यास योग के भक्त का जो है वर्णन दिया गया है कि एक वास्तविक जो सन्यास योग में स्थित भक्त होता है उसका अर्थ ये है कि वो जीवात्मा जो है ऐसा जीवात्मा है जो अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कर्म करे, यानी उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है और उस हिसाब से उसे क्या करना चाहिए, इन सब चीजों का जो है वो सही रूप से समझे और करे, वो व्यक्ति जो है असली सन्यासी कहलाता है। यानी जीवात्मा को जो है अपने स्वतंत्र अस्तित्व को जो है जो मिथ्या ज्ञान है कि जीवात्मा जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, उसे जो है त्याग कर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसका, इस ज्ञान को अपनाकर जो है भगवान की शक्ति जो तटस्था शक्ति से वो उद्भूत है, ये सब समझकर जो है भगवान की स्थिति में रहकर उसे भक्ति करनी होती है। तो इस रूप से वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से परित्याग करके जब वो योगाभ्यास में स्थित होता है, भगवत भक्ति में स्थित होता है, तब जो है वो व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। तो इस चीज का जो है सेकेंड श्लोक में वर्णन दिया गया है। तीसरे में बताते, आरुक्षो मनुर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। तो यहाँ जो है एक योगारूढ़ व्यक्ति जो है उसका गुण बताया गया है, राइट, कि एक योगारूढ़ व्यक्ति जो है किस रूप से स्थित होता है। योग यहाँ है अष्टांग योग, और आरूढ़ यानी प्राप्त होने वाले व्यक्ति जो अष्टांग योग पद्धति को जो है अपना साधन बनाते हैं। तो यहाँ बताया गया है जो अष्टांग योग के नव साधक हैं, जो अष्टांग योग के साधक हैं, भक्त हैं, वो कर्म को अपना साधन बनाते हैं या कर्म को ही अपना साधन कहते हैं। और जो योगारूढ़ी पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है। यानी जो व्यक्ति योगारूढ़ होता है यानी अष्टांग योग पद्धति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए जो है ये भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही जो है साधन है, वो इसे परित्याग करके ही जो है आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर से युक्त होने की विधि जो है वो योग कहलाती है, या परमेश्वर के प्रति हमारा जो योग है, हमारा जो संबंध है, उसे हम योग कह सकते हैं। इसकी तुलना जो है उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो, जो हम कहते हैं ना योगा लैडर, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग करके आगे बढ़ता है, तो उसी योगा लैडर से जो है हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो अष्टांग योग पद्धति जो है उसी का एक अंश है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है,
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। यानी जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। यानी यहाँ योगारूढ़ शब्द का वर्णन है कि योगारूढ़ व्यक्ति कौन है। योग में स्थित, योगारूढ़ यानी योग में स्थित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आई थिंक आपके लेवल 2 के जो 6th चैप्टर के क्वेश्चन में योगारूढ़ भी एक प्रश्न है। तो योगारूढ़ यानी वो व्यक्ति जो योग में स्थित है या भगवान के प्रति जो है भक्ति कार्य में स्थित है, तो वो होता है योगारूढ़। तो यहाँ पर जो है क्या बताया गया है कि भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो योगारूढ़ कहलाता है। राइट, यहाँ जो है हमारा 4 जो श्लोक का सेक्शन है जहाँ किस प्रकार जो है हम भगवत भक्ति में स्थित होके या योग पद्धति में स्थित होके जो है आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज का वर्णन है। या योग अष्टांग योग के रूप से भी समझे या किसी भी भावना का योग समझे, ज्ञान योग, कर्म योग या कोई भी, तो हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्रति हमारा दृढ़ संकल्प क्या होना चाहिए, इस चीज का वर्णन जो है ये 4 श्लोकों में जो है बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण 4 श्लोक हैं जिसमें आपको योगारूढ़ शब्द का जो है अर्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ नेक्स्ट जो है 5वें श्लोक से बताया गया है। यहाँ 5वें श्लोक से जो है योगारूढ़ की स्थिति या अपने कर्म का परित्याग, इस दोनों चीजों का वर्णन बताया गया है। उद्धेराधात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। यहाँ क्या बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो यहाँ एक रूप से जो है योगारूढ़ तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो इंद्रिय तृप्ति आदि से जो है दूर रहता है व्यक्ति और कर्म सकाम कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है, इंद्रिय तृप्ति के भावना से जो है दूर रहता है, ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पर जो है ये वर्णन बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति यानी क्या, या ये इंद्रिय तृप्ति किसके ऊपर निर्भर करता है। तो मुख्य कारण इंद्रिय तृप्ति का है मन। हम जिस प्रकार से मन को केंद्रित करते हैं उस प्रकार से हम हमारे इंद्रिय तृप्ति को जो है नियंत्रित या इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो सकते हैं। अनासक्त और आसक्त होना जो है वो इसमें स्थित है। मन एक व्यक्ति का जो है मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इस रूप से यहाँ वर्णन दिया गया है कि प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर, मन तथा आत्मा होता है। तो प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। या योग पद्धति में मन तथा आत्मा का जो है विशेष महत्व है जो यहाँ पर बताया गया है। और इसमें जो है विशेष रूप से जो हमारा मन है वो इंद्रिय तृप्ति के प्रति या इंद्रिय अनासक्ति और आसक्ति के प्रति जो है हम इस मन को एक बद्ध जीव के रूप में अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताते हैं बंधुरात्मानमस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन जो है सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यानी कोई व्यक्ति अगर मन के ऊपर नियंत्रित कर लेता है तो वो नियंत्रित मन जो है उस व्यक्ति के लिए मित्र के रूप में साबित होता है। और अगर कोई व्यक्ति मन के नियंत्रण में स्थित हो गया या मन को जो है नियंत्रित नहीं कर पाया तो वो व्यक्ति जो है मन जो है उस व्यक्ति के लिए एक शत्रु रूपी होता है या एक गलत मार्ग की ओर ले जाता है। तो ये यहाँ बताया गया है कि अष्टांग योग अभ्यास के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप से मन को देखना होता है। इसीलिए जो है मन को जीतना या मन को नियंत्रण में करना आवश्यक है। तो इस चीज का वर्णन हम 6ठे श्लोक से समझ सकते हैं।
7वें श्लोक में बताते हैं, जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान सब कुछ जो है एक होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर मन को नियंत्रित कर लेता है तो इसका अर्थ है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, या हम कहे कि वो परमात्मा के प्राप्ति के बहुत निकट है या प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली होती है। मन जब नियंत्रित हो जाता है तो एक शांति प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ होता है कि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे जो पुरुष होते हैं जो अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उनके लिए जो वैपरीत्य द्वंद्व गुण है, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान आदि जो द्वंद्व गुण है, इन सब से जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सारे गुण जो है उन्हें एक ही लगते हैं, जो द्वंद्वता है वो मिट जाती है। तो ये यहाँ वर्णित बताया गया है कि कैसे एक मन को जो है हम समझ सकते हैं, जब वो नियंत्रित हो जाता है तो पूर्ण रूप से हमारे आध्यात्मिक विकास में जो है सहायक बनता है। या नेक्स्ट 8वें श्लोक में बताया गया है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्णाश्म कांचनः। यहाँ बताते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट पे रहिएगा। यानी जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है और वो व्यक्ति जो है योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान अनुभूतियां जो कुछ भी है उनसे पूर्णतया संतुष्ट रहता है। उसके पास जो कुछ भी है उससे पूर्णतया संतुष्ट रहता है और जितेंद्रिय रहता है, यानी उसके इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जो है जितेंद्रिय कहते हैं। तो वो जितेंद्रिय होता है, उसके लिए हर चीज इस संसार में जो है एक समान है, यानी भेदभाव की भावना से जो है विरक्त हो जाता है व्यक्ति। इस चीज का वर्णन यहाँ दिया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है भेदभाव आदि जो इस संसार में वैपरीत्य है, जिसकी भावना से अलग हो चुके हैं, उन वैपरीत्यों से दूर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ बताते हैं 9वें श्लोक में, सुहृन् मित्रायुदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। यानी जब मनुष्य निष्कपट, हितैषी, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्षालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखने लगता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है, या वो और ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ तक के श्लोक में जो है कैसे योगारूढ़ होना है और किस भावना में स्थित होना है, इसका वर्णन है कि हर जगह पर समान भावना रखनी है। हमें जो है किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना है, इंद्रिय तृप्ति से परे रहना है, सकाम कर्म से दूर रहना है, या कर्म फलों की इच्छा नहीं करनी है। तो ये सब जो है वर्णन यहाँ तक बताया गया है। नेक्स्ट जो है 10वें श्लोक से बताया गया है, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। एक मिनट। तो यहाँ जैसे बताया गया है कि जो योगी होता है वो हमेशा क्या उसे करना होता है, शरीर, मन तथा आत्मा को जो है परमेश्वर में लगाए या भगवत भक्ति में स्थित करे, भगवत ध्यान में स्थित करे, एकांत स्थान में रहे, बड़ी सावधानी से रहे और अपने मन को जो है नियंत्रण करने की कोशिश करे। जो उसकी आकांक्षाएं या भावनाएं होती हैं, इन सभी इच्छाओं से जो है वो दूर रहे या मुक्त रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो है योगी कहलाता है। तो यहाँ जो है आगे का जो 10 से लेके
23वें श्लोक तक का वर्णन है, 32 तक का जो वर्णन है, वो एक योगी कैसे बन सकता है व्यक्ति, उसका वर्णन दिया गया है कि एक योगी के गुण क्या होते हैं या किस भावना से वो समझ सके। तो एकांत स्थान में रहना, वश में करना, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शंस है इस संसार में, भौतिक जगत में, उससे परे होने के लिए बताया गया है। या नेक्स्ट श्लोक में बताते 10 और 11 में, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्ने मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। यानी योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाल से ढके तथा उसके ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न ही बहुत नीचा, या पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी के लिए चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने की योगाभ्यास करे। तो यहाँ पर जो है एक पवित्र स्थान के रूप में हम पवित्र जो जगह है या शहर है उन्हें कंसिडर कर सकते हैं, या पवित्र स्थान रूपी मंदिर आदि का वर्णन भी समझ सकते हैं। एकांत पवित्र स्थान के रूप में एक वन को भी समझ सकते हैं, नदी के किनारे आदि जो पुण्य नदियां हैं, गंगा, यमुना, इन सब के नदी के किनारे भी हम समझ सकते हैं। ये सब जो है यहाँ किस चीज का वर्णन करता है कि किस जगह पे रहना है। और आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है। इसमें एक चीज पे जो है बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं, वो क्या है, तो ये है कि कैसे यहाँ मृग छाल का वर्णन है, तो क्या हमें एक मृग को मार के उसका जो खाल है उसे निकाल के उसका प्रयोग करना है? तो नहीं, मृग छाल जो है तब निकाला जाता है जब वो मृग की मृत्यु खुद से हुई होती है और उसका मृग छाल लेकर उसको जो है शुद्धि करके, उसे जो है पूर्ण रूप से क्लीन करके उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता है एक आसन के रूप में, क्योंकि मृग को जो है सर्वोच्च माना जाता है। राइट, तो यहाँ पर इस चीज का वर्णन बताया गया है। यहाँ 13वें और 14वें श्लोक में बताते हैं, समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानेकवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। तो यहाँ बताते हैं कि एक आसन का वर्णन यहाँ दिया गया है, या एक व्यक्ति अगर आसन में स्थित हो तो वो किस तरीके से उसको स्थित होना होता है, इस चीज का वर्णन यहाँ दिया गया है श्लोक में। 10वें और 11वें श्लोक में यम का और 11 से लेकर 14 में जो है आसन का वर्णन देते हैं, जहाँ बताया गया है कि एक व्यक्ति का जो शरीर है वो स्थिर सीधे रेखा की तरह होनी चाहिए और स्थित होना चाहिए। राइट, तो पूरी रूप से एक स्थिर रूप से, अविचलित रूप से जो है स्थित होना होता है, भय रहित होना होता है, और जो इस जीवन के ऊपर जो चिंतन होता है, भौतिक जीवन के ऊपर, इन सभी से दूर होकर जो है रहना होता है। और यही जो है आसन का परम लक्ष्य है, या पूर्ण रूप से आसन की स्थिति में कैसे स्थित हो सकते हैं, इसका यहाँ वर्णन है कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानने है, और जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप से स्थित है। तो इन्हें जानना ही जो है हमारा चरम लक्ष्य है। इन्हें जानने के लिए जो है हमें योगाभ्यास की स्थिति में भी स्थित होना होता है, या कहीं ना कहीं जो हम भक्ति लैडर को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें अष्टांग योग भी एक मार्ग बनता है। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, उसके ऊपर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग आता है। और ये सारे योग जो हैं, कर्म योग से हम शुरुआत करें तो ज्ञान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग में स्थित होते हैं, और अगर हम सीधे भक्ति योग में भी स्थित हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सीधे भक्ति योग संभव नहीं है।
नेक्स्ट 15वां श्लोक में बताया है, युञ्जे नैव सदात्मानं योगी नियतमात्मनः योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थानमधिगच्छति। तो इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यानी जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में स्थित होता है तो व्यक्ति जो है भगवत प्राप्ति करता है अंत में। तो इस चीज का यहाँ वर्णन है कि जब भौतिक अस्तित्व उसका समाप्त होता है तो वो भगवत धाम को प्राप्त करता है, अगर वो शरीर, मन और कर्म रूप से जो है पूर्ण रूप से निरंतर संयम का अभ्यास करे तब। तो यहाँ जो है ये बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है संयम के अभ्यास से या योगाभ्यास से जो है इस संसार का जो लक्ष्य है, चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, उस चीज का स्पष्टीकरण भी किया गया है और उसे स्पष्ट रूप से कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इसका भी वर्णन यहाँ दिया गया है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमन मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके लिए जो है योगी बनना असंभव है या कोई संभावना नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि हर जो चीज है इस संसार में वो सही मात्रा में होनी चाहिए, ना अधिक ना कम। कम हो तो क्या होगा, दुर्बल अवस्था को प्राप्त करेंगे, बल नहीं होगा तो भक्ति भी नहीं संभव होगी। अगर अधिक खाएंगे तो आलस्य को प्राप्त करेंगे, उससे क्या होगा कि बल से ज्यादा जो है उसका जो पूरा शरीर की जो शक्ति है वो उसके आलस्य में चली जाएगी, वो शक्ति का प्रयोग ही नहीं करेगा, तब भी भक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है दो एक्सट्रीम्स की बात हो रही है। इसका अर्थ क्या समझना है इनडायरेक्टली, कि सब कुछ जो है मात्रावत होनी चाहिए। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट पे रखिए अपने आप को। यहाँ नेक्स्ट 17वें श्लोक में बताया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखधा। तो इसका अर्थ क्या है कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने को की आदतों में नियमित रहता है वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यानी खाना, सोना, पीना, ये सारा जो कुछ भी है ये संसार के ऐसे कर्म है जो हर एक व्यक्ति करता है और वो शरीर के लिए आवश्यक है। अगर ये शरीर के लिए जो आवश्यक चीजें हैं या आदतें हैं, अगर हम इसे नियंत्रित कर लेते हैं, इसे नियमित रूप से चलाते हैं, सही रूप से एक स्थिर डिसिप्लिन में या शिष्ट में चलाते हैं, तो क्या होता है, इसका जो आउटकम होता है वो हमें भौतिक क्लेशों को सहने के लिए या भौतिक क्लेशों से जो है हमारे शरीर को जो है प्रोटेक्ट करता है या भौतिक क्लेशों से हमारी रक्षा करता है, जिससे जो है इस संसार में आध्यात्मिक प्रगति जो है हम कर पाते हैं। नेक्स्ट बताया गया है, यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। राइट? तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो योगाभ्यास से अपने मानसिक स्थिति को भी स्थिर करता है या नियंत्रित करता है, तो अध्यात्म में या आध्यात्मिक भक्ति में स्थित होता है या आध्यात्मिक प्रगति कर पाता है। तो ये यहाँ वर्णन बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति जो है आध्यात्मिक प्रगति में स्थित होता है जब मन को नियंत्रित करता है, तो उसमें जो है वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है और उसका जो योग है, उसका जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है वो स्थिर हो जाती है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यानी जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर होता है। यानी
जब यहाँ एक उपमा दी गई है कि कैसे हम समझें एक योगी का जो ध्यान है वो कैसा होना चाहिए। जैसे एक वायु रहित स्थान में जो है अगर हम दीपक रखते हैं तो उसकी जो तेज है वो कभी हिलती डुलती नहीं है। उसी तरीके से जो योगी का मन भी उतना ही स्थिर होना चाहिए। तो इस रूप से यहाँ जो है एक उपमा दी गई है कि किस प्रकार का जो है मन लेकर रहना होता है। यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहते हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक जो है स्थिर स्थित होता है। ये ध्यान का वर्णन बताता है कि किस प्रकार का ध्यान होना चाहिए एक व्यक्ति का, है। और जो 18वां श्लोक था वो धारण के ऊपर था और 17वां जो है वो नियम के ऊपर था। तो नेक्स्ट जो हम श्लोक समझेंगे और स्पेसिफिकली जो 15वां श्लोक था वो प्रत्याहार के ऊपर था। जो अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि है, उसमें से जो अब तक हम लोगों ने जो है प्रत्याहार के बारे में वर्णन देख लिया है। आगे हम और समझेंगे बाकी के चीजों के बारे में। और ये जो है 20, 21, 22 और 23 ये श्लोक जो है समाधि का वर्णन करते हैं। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखं मात्यैक्तिकं यत्तत् बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थिते न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम्। यहाँ बताते हैं कि सिद्धि की अवस्था या जो समाधि की अवस्था है वो क्या है। जिसे समाधि कहते हैं मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। और इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। यानी इस संसार में जो कुछ भी है उन सारे दुखों से समस्त मुक्ति या इस भौतिक संसार से के क्लेशों से मुक्ति, हर चीज को समान भाव से देखना, अविचलित भावना से समझना, ये होती है या हर चीज से संयोग वियोग की भावना से ही दूर रहना, ये हो जाता है समाधि की स्थिति, जहाँ एक स्थिर स्थिति को प्राप्त करते हैं। या नेक्स्ट जो है 24वें श्लोक का वर्णन है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्भिन्न चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। यहाँ बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी और से इंद्रियों को वश में करे। यानी एक संकल्प और श्रद्धा की भावना होनी चाहिए कि वो जो है जिस पथ को चुन रहा है योग के पथ को, उसमें अविचलित रूप से स्थित हो और अपने जो मन है उससे जो है सारे इंद्रियों को उसे जो है वश में करना है और आगे बढ़ना है। इस चीज का यहाँ वर्णन दिया गया है। क्या नेक्स्ट बताते हैं, शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। यानी धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं
सोचना चाहिए। तो यहाँ क्या वर्णन बताया गया है कि एक समाधि की स्थिति में जो है किस प्रकार से व्यक्ति को स्थित होना चाहिए, पूर्ण रूप से दृढ़ रूप से जो है उसे हमेशा आत्मा में ही स्थित होना चाहिए, या भगवत भक्ति में ही जो है स्थित होना चाहिए, या पूर्ण रूप से उस जिस चीज की प्राप्ति के कोशिश में है, चरम लक्ष्य के, उसमें स्थित होना चाहिए, बिना किसी सोच के, बिना किसी भौतिक जो है विचलन के। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्तथो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यहाँ जो है मन के चंचलत्व के बारे में बताया गया है कि मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में करे, क्योंकि मन का स्वभाव है चंचल और अस्थिर रहना। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो हमें जो है इस मन को स्थिर करना है और आगे बढ़ना है। तो मन को जो है स्थिर करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए जब भी भटकता है तो वापस लाना होता है। यहाँ एक उदाहरण रूप से माला जपने समय हम समझ सकते हैं। जब हम माला जपते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जब माला जपते जपते कभी कभार हमारा ध्यान भटक जाता है, तो इसे तुरंत जो है वापस ध्यान केंद्रित करना है और माला को जो है कंटिन्यू करनी होती है। तो कई लोगों का यही प्रश्न होता है, भटकता है, हर एक व्यक्ति का भटकता है जब तक वो इस स्थिर बुद्धि को प्राप्त ना करे। परंतु भटके हुए स्थिति में ही स्थित ना होकर हमें जो है वापस ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ बताते, प्रशांत मन संज्ञेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। यानी जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है और वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। यानी एक योगाभ्यास में स्थित व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसका वर्णन है यहाँ पर, कि जब वो स्थिर स्थिति में स्थित होता है तो दिव्य सुख को प्राप्त करता है जो सर्वोच्च सिद्धि है। रजोगुण तमोगुण से परे होता है और वो परमात्मा के साथ, परमात्मा के जो षडैश्वर्य हैं उसके, और हर एक व्यक्ति के अंदर जो ऐश्वर्य है या गुण है उसके गुणात्मक एकता को समझता है। हम जब षडैश्वर्य को समझे तो वहां धन, शौर्य, यश, त्याग, ये सारी भावनाएं आती हैं। ये सारी भावनाएं हर एक मनुष्य में भी है, परंतु सबसे ज्यादा, सबसे सर्वोच्च भावनाएं जो है ये भगवान के पास ही स्थित है। तो इस रूप से हम क्या समझेंगे कि भगवान के और अपने अंदर जो गुणात्मक एकता है परमात्मा और हमारे अंदर, उस गुणात्मक एकता को समझते हैं और इस रूप से जो है भगवत भक्ति में स्थित होते हैं ताकि हम चरम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट यहाँ श्लोक 28 दिया गया है, युञ्जेन्नैव सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। यानी इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। यानी ये जो 8 योग पद्धतियां दी गई हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये जो 8 स्थिति को प्राप्त करके या 8 स्थिति से गुजर के जो है व्यक्ति आत्म संयमी हो जाता है। ये एक जो योगारूढ़ होता हो जाता है और दिव्य प्रेम भक्ति में वो रहता है और परस्वती करके उसका जो अंतिम स्थिति क्या होती है इसका यहाँ वर्णन दिया गया है, जो है प्राणायाम। यहाँ स्पेसिफिकली प्राणायाम से पहले का ये वर्णन है कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है। भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना, आत्मा या भाव भगवान का जो अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है, और ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य की ब्रह्म संस्पर्श कहलाती है। यहाँ ब्रह्म संस्पर्श और आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है, किस रूप से हम समझते, इसका वर्णन दिया गया है। yes.
तो हम नेक्स्ट श्लोक में जो है प्राणायाम का वर्णन दिया गया है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। यानी जब व्यक्ति योग में स्थित होता है तो व्यक्ति जो है जीव में मुझको यानी हर एक जीव में परमात्मा के अंश को देखता है और भगवान में जो है हर जीव को देखता है। यानी भगवान और जीव के बीच जो गुणात्मक एकता है उसे समझता है, जिससे निस्संदेह जो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है भगवान या परमेश्वर के सर्वत्र देखता है या हर चीज को जो है समझने की कोशिश करता है। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित जानता है। जैसे कि श्लोक में बताया गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। यानी हर एक व्यक्ति के हृदय में जो है भगवान स्थित होते हैं, इस चीज का यहाँ वर्णन दिया गया है। और जब कोई व्यक्ति सारे जीवों में भगवान को और भगवान में समस्त जीवों को या इस संसार के कारक रूप से जो है जब देखता है तो वो सर्वोच्च कहलाता है या योगारूढ़ कहलाता है, योगाभ्यास पे स्थित कहलाता है। यहाँ बताया गया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं न मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी यहाँ वर्णन क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति हर जगह पर भगवान को देखता है और भगवान जो है एक अदृश्य रूप से जो है भगवान को हर जगह पर देखता है, तो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। यानी भगवान को जो अदृश्य न समझकर इस संसार के हर एक कण कण में भगवान को समझता है, वो बड़ा है या वो जो है सर्वोच्च है, भक्त है, जो जिसका पतन जो है कभी संभव नहीं है, या भगवान जो है उससे अपना जो है कृपा हमेशा प्रदान करते हैं। इस रूप से यहाँ वर्णन दिया गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं में देखता है, जिस कारण उसके ऊपर जो है कृष्ण की कृपा पड़ती है। नेक्स्ट श्लोक में वर्णन है, सर्वभूतं स्थितं यो मां भजन्त्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्त्मनोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। यानी जब व्यक्ति परमात्मा को जो है भगवान से अभिन्न रूप से जो है जानता है कि जो भगवान है वो परमात्मा के अभिन्न रूप है, यानी अलग रूप नहीं है, एक ही रूप है, और भक्ति पूर्वक सेवा करता है, तो इस रूप से जो है वो हर प्रकार से जो है हमेशा भगवत भक्ति में स्थित होता है या भगवान में स्थित होता है, जिससे वो जो है भगवत प्राप्ति कर पाता है या आध्यात्म में स्थित होता है। यहाँ जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वो अपने अंतःकरण में चतुर्भुजा विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। यानी जब हर एक व्यक्ति दूसरे के अंदर परमात्मा को देखने लगे तो भगवान का साक्षात दर्शन करता है या भगवान की कृपा को जो है प्राप्त करता है। क्या नेक्स्ट बताते हैं, आत्माओपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यानी पूर्ण योगी है। वो पूर्ण योगी कब कहलाता है या कब बनता है? जब अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों की वास्तविक समानता का दर्शन करता है। यानी अपने और दूसरे प्राणियों में, इस संसार के जीवों में जो है एकता देखता है, समानता देखता है, तब जाके वो जो है एक पूर्ण योगी माना जाता है।
और जो सुख दुख आदि है सबको समभाव से देखता है, इस संसार के सारे जीवों को समान भाव से देखता है, तब वो जो है पूर्ण योगी कहलाता है। तो यहाँ जो है एक योगी का वर्णन समाप्त होता है कि कैसे योगाभ्यास में स्थित व्यक्ति या एक योगी जो है किस प्रकार से आगे बढ़ता है। अगर आप लोग टायर्ड है तो कोई कीर्तन कर सकता है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। 1-2 मिनट के लिए कोई कीर्तन करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई कीर्तन करना चाहे तो आप कीर्तन कर सकते हैं, अन्यथा हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग क्या यस या नो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। जी माता हरे जी। कृष्ण माता जी, आ रही है। ओके माता जी। हरे कृष्ण। ओके, कंटिन्यू करना है या कीर्तन करना है? ओके, कंटिन्यू कर लेते हैं जी। कीर्तन में हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी चलेगा, मुझे जस्ट 5 मिनट आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद क्योंकि अभी और नियरली हाफ सेक्शन पेंडिंग है। हरे कृष्ण महामंत्र। कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। आप लोग के अटेंडेंस शेयर नहीं हुई है। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, यस, हरे कृष्णा अनिल प्रभु जी।
जी माता जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मराठी बोलता हूँ। हमारे यहाँ संत तुकाराम विट्ठल जी के यानी श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। जो जी उन्होंने जी। श्री कृष्ण जी के एक नाम लिखे हैं, वो मैं गाना चाहता हूँ कीर्तन में। प्रभु अगर जी कुछ गलती हो तो क्या माफ़ी हम माँगना चाहता लास्ट हूँ। में ले लें, बिकॉज जी, आवाज़ आ रही है? अराउंड माता जी जी हम कंप्लीट कर लेते क्लास, उसके बाद ले ले, चलेगा? जी, ठीक है माता जी। नो नो ठीक है, प्रॉब्लम। हाँ। ठीक है। ओके, किसी के पास नेहा माता जी का नंबर हो तो आप लोग एक बार माता जी से पूछ के अटेंडेंस लिंक दे दीजिए। मेरे पास है नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। ओके, आप लोग जो है अगर ले लेते हैं तो यहाँ चैट बॉक्स में आप लोग शेयर कर दीजिए, तब तक हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 32 तक का श्लोक हम लोगों ने कर लिए। 33 से जो है यहाँ नेक्स्ट जो है मन के बारे में वर्णन आता है। 33 से लेके स्पेसिफिकली 46 तक के श्लोक जो हैं वो मन के बारे में वर्णित करते हैं। यहाँ बताते, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामान्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। सॉरी, 33 से 36 में जो है मन को क्यों हमें नियंत्रण करना होगा उसका वर्णन दिया गया है। तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। जैसे कि ये पूरा योग पद्धति का जो वर्णन है वो मन के नियंत्रण में बेसिस में चलता है। तो मन के नियंत्रण के बेसिस पे जो यहाँ चल रहा है, तो अभी अर्जुन कहते, आपने जो ज्ञान दिया है, आपने जो योग पद्धति का मुझे वर्णन किया है संक्षेप में, ये तो मेरे लिए बहुत ही अव्यवहारिक लग रहा है करके वो कहते हैं। तो यहाँ आगे जो है भगवान इसी चंचल मन को किस प्रकार से और स्थिर कर सकते हैं, या योग पद्धति से परे होकर और क्या क्या पद्धतियां हैं, इसका भी वर्णन करते हैं। अर्जुन फिर कहते हैं, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। यानी हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। यानी यहाँ पर जो है मन किस रूप से चंचल है उस चीज का वर्णन बताया गया है कि मन इतना बलवान है कि जो दुराग्रही व्यक्ति है या दुराग्रही मन है कि उसे जो है कभी भी स्थिर कर पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। उसके लिए जो है बुद्धि को स्थिर करके या बुद्धि का जो उल्लंघन करता है मन, उन सब चीजों को काट के जो है बुद्धि के अधीन जो मन है उसे नियंत्रित करना होता है, बुद्धि के हिसाब से चलाना होता है, तब जाके मन जो है नियंत्रित होता है। तो यहाँ चंचलत्व और दुराग्राही जो अस्थिर रूप है मन का, उसका वर्णन दिया गया है। हरे कृष्णा। रायन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। माता जी, जानवी माता जी बोल रही हैं कि अभी उनकी क्लास चल रही है। वो नेहा माता जी बोल रही है कि वो जानवी माता जी से पूछ के बताएंगे, अभी उनकी क्लास चल रही है अमरेंद्र दास प्रभु जी की। नो प्रॉब्लम, अगर अटेंडेंस कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो चलेगा, वैसे तो मैं बोल देख रहे हैं कि लूंगी। अटेंडेंस नहीं है, मतलब आज शायद क्योंकि अटेंडेंस नहीं ली जाती, लेकिन वो बोल रही हैं एक बार मैं जानवी माता जी से बात करके बताती हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जरूरत होगी तो मैं स्क्रीनशॉट्स ले लूंगी। ठीक है माता जी, हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ नेक्स्ट बताया गया है, श्री भगवान उवाच। स्पेसिफिकली अभी अर्जुन ने जो प्रश्न किए हैं मन के चंचलत्व के ऊपर और योगाभ्यास के ऊपर, उसका जो है आंसर देते हैं। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। यानी एक सही रूप से जब अभ्यास होता है और विरक्ति, जब हम भौतिक संसार के जो बंधन है उन सब चीजों से विरक्ति की भावना में स्थित रहते हैं, तब जाके ये जो मन को
प्राप्त करना या मन को स्थिर करना, वश में करना जो है संभव हो पाता है। तो ये यहाँ बताया गया है कि मन जरूर हठीला है, परंतु अभ्यास द्वारा जो है, वैराग्य द्वारा इसे नियंत्रण में करना संभव है। तो अभ्यास के क्या क्या तरीके हैं वो तात्पर्य में दिए गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, योगाभ्यास और चिंतन की प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो यहाँ बताते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना त्वयतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। यानी जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। यानी जिसका मन उच्च श्रृंखल है या हम कहे बहुत ज्यादा दुराग्राही जैसा है, तो उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, जहां पर उसका मन इतना चंचल है कि वो हैंडल ना कर सके। तो उसके ऐसे व्यक्तियों के लिए आत्म साक्षात्कार जो है बहुत ही कठिन है, और मन संयमित होता है तो उस व्यक्ति के लिए जो है सफलता बहुत ही ध्रुव है, बहुत ही आसानी से मिलता है। तो मन जिस स्थिति में होगा उस हिसाब से हमारी सफलता और असफलता जो है, भगवत भक्ति में स्थित होना या मन को नियंत्रित में करना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अर्जुन कहते हैं यहाँ पर, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेते योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। यहाँ से जो है कहीं ना कहीं बताया गया है कि एक असफल योगी की क्या स्थिति होगी, उसका वर्णन इस श्लोक से शुरू होता है। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो परब्रह्म में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण जो है उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, या ऐसे योगी की स्थिति क्या होती है, असफल योगी की, उसके बारे में जो है अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। तो अभी सही है अर्जुन का भी प्रश्न कि अब अगर कोई योगी असफल है तो उसकी क्या स्थिति होगी, वो पूर्ण रूप से जो है प्रगति नहीं कर पाया, तो अब उसकी क्या स्थिति होगी, क्या उसे वापस से एबीसीडी से स्टार्ट करना होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक व्यक्ति को आते हैं, तो यहाँ पर उसी चीज का जो है वर्णन दिया गया है कि कैसे जो है असफल योगी की क्या स्थिति होगी, इस चीज का वर्णन यहाँ देते हैं। आप लोग के अटेंडेंस के लिंक में चैट बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप लोग फिल कर सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट जो है श्लोक में बताते, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः प्रतिः। यहाँ वापस से अर्जुन पूछ रहे हैं, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की असफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो यहाँ जो है बता रहे कि असफल योगी है, उसकी क्या स्थिति होगी, क्या वो बादल के भांति छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। यानी एक बादल है, अगर हवा का झोंका आता है और एक बारिश का जो घना बादल है वो अगर अलग अलग हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए, तो जिस प्रकार से वो ना ही सूर्य की रोशनी से वो हमें बचाता है, ना ही बचा पाता है, ना ही वो जो है बारिश जो है कर पाता है। तो इस रूप से जो बादल होते हैं उसकी स्थिति जैसे ऐसी स्थिति नहीं हो जाएगी क्या एक योगी की, तो इस रूप से यहाँ पूछते हैं। तो यहाँ और नेक्स्ट एक और प्रश्न पूछते हैं, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम् अर्हस्य शेषतः तवदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। यहाँ वर्णन है कि हे कृष्ण,
यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। यहाँ बताते हैं कि कृष्ण ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं। इसीलिए एक योगी, असफल योगी की स्थिति क्या हो सकती है उसका वर्णन भी जो है सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं। इसीलिए कृष्ण से पूछ रहे हैं अर्जुन कि इस बारे में आप वर्णन मुझे कीजिए। और टीचर सेक्शन में आप जानवी माता जी का ही नाम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन्हीं का क्लास है। नेक्स्ट यहाँ जो है भगवान इन सारे प्रश्नों का जो है उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। यानी भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। यानी यहाँ क्या बताते हैं कि जो कल्याण करता है इस संसार में हो या किसी संसार में हो, वो किसी भी संसार में जो है उसका विनाश नहीं होता है। उसने कल्याण किया है तो जैसे हम कहते हैं ना, एनर्जी क्रिएटेड कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरीके से जो अगर उसने कल्याण कार्य में अगर वो निरंतर लगा है, योगी यहाँ योगाभ्यास में निरंतर लगा है, वो इस लोक में ना ही परलोक में किसी में भी उसका विनाश संभव नहीं है। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। हम कहते हैं ना आसान शब्दों में, या अच्छाई की कभी हार नहीं होती। तो उसी चीज का वर्णन यहाँ पर जो है भगवत गीता के श्लोक में बताया गया है। तो भगवान क्या कहते हैं कि संसार में अगर हम कुछ भी अच्छा प्रदान करते हैं या कल्याण कार्य में स्थित होते हैं, वो भक्ति हो या परोपकार हो, हर चीज से जो है कभी भी एक व्यक्ति का विनाश संभव नहीं होता है। अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसके प्रति भी बुराई से पराजित नहीं होती है। उसका जो है परिणाम, सही परिणाम हमें हमेशा जो है प्राप्त होता है। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट में वर्णन है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अनुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो भगवान कहते हैं विनाश नहीं होता है। ऐसे असफल योगी जो है अपने योगाभ्यास को और आगे बढ़ाने के लिए सदाचारी पुरुष या उनके परिवार में धनवानों के कुल में जो है जन्म लेते हैं, जहां से उनका योगाभ्यास जो है आगे बढ़ सके या योगाभ्यास वो जो है अपना और बेहतर रूप से उसमें स्थित हो सके या और ज्यादा बेहतर तरीके से उसका अभ्यास कर सके। ऐसे एक परिवार को प्राप्त करते हैं और योगाभ्यास आगे बढ़ाते हैं। यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है, एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं। यानी दो श्रेणियों के असफल योगी होते हैं, जो थोड़ी सी उन्नति करते हैं और हरे कृष्णा सॉरी, यहाँ बताते हैं कि एक वे हैं जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं और दूसरे वे हैं जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। यानी यहाँ अर्थ क्या है भ्रष्ट होना, इस शारीरिक जो देह है उसका भ्रष्ट हो जाना। यानी थोड़ी उन्नति की है तो उन्हें और बेहतर उन्नति के लिए अवसर प्राप्त होता है इसी पृथ्वी में। अगर उन्होंने जो है बहुत ज्यादा या दीर्घ काल तक उन्नति की है तो और ज्यादा बेहतर परिवार जैसे ब्राह्मण वैष्णव कुलों में प्राप्त करते हैं, जहाँ उनका योगाभ्यास आगे बढ़ सके। और अगर सिर्फ अल्प उन्नति की है तो सिर्फ कहीं ना कहीं जो है पुण्य कमाए हो, ऐसी स्थिति पे जो है वो स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, पुण्यात्माओं का संग प्राप्त होता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म से यदीदृशम्। यानी अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यानी दीर्घ अल्प काल तक किया तो स्वर्ग को प्राप्त किया या एक सदाचारी परिवार को प्राप्त किया, परंतु दीर्घ काल तक अगर वो
योग में स्थित था और असफल हुआ, तो ऐसा योगी जो है अगले जन्म में योगियों के कुल को प्राप्त करता है और योगाभ्यास को आगे बढ़ाता है और अति बुद्धिमान स्थिति को प्राप्त करता है। परंतु यहाँ भगवान क्या कहते हैं, ऐसा जन्म पाना जो है बहुत ही दुर्लभ है। यानी यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही जो है आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिलता है। परंतु ऐसी जो स्थिति है वो बड़ी मुश्किल से जो है बहुत ही दुर्लभ स्थिति है जो इस संसार में संभव हो पाए। यहाँ नेक्स्ट कहते हैं, तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यदत्ते चत्ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदना। यानी हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण असफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी वो ऐसे जन्म को प्राप्त कर जो है पूर्व जन्म की जो दैवी चेतना है उसे पुनः प्राप्त करता है, या उसकी जो चेतना थी जिस प्रकार से वो भक्ति में स्थित था उसकी भावनाओं को प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता को भी प्राप्त करता है। उसका उद्देश्य जो होता है संसार में जन्म लेने का उसे उन्नत रूप से पूर्ण करता है प्रयास करके। तो यहाँ बताया गया है जैसे राजा भरत को जो तीसरा जन्म मिला था जड़ भरत के रूप से, तो उसमें वो उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या गलती की और उस गलती को न दोहराते हुए वो जो है और ज्यादा बेहतर उन्नति को प्राप्त करने के मार्ग पे जो है चलते हैं। तो ये यहाँ वर्णन दिया गया है। या नेक्स्ट बताते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यानी अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की और आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। यानी ऐसा योगी जो होता है वो शास्त्रों में जो विधि विधान दिए गए हैं उन सबसे दूर स्थित होता है और सही स्थिति को प्राप्त करता है या उन्नति में जो है स्थित होता है। वो शास्त्रों में जो नियम कायदे हैं उनसे ज्यादा अनुराग भक्ति या उसके अंदर जो भक्ति है, एक अंदरूनी जो भक्ति की भावना है, सेवा की भावना है, उसमें स्थित होता है। उसके लिए जो है वापस वेद आदि के पारायण में जो है स्थिति आवश्यक नहीं होती है। वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति अनन्य भक्ति में जो है आकर्षित होता है। नेक्स्ट बताया गया है, प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्भिष अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पराम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त करता है। यानी सब कुछ में जो सारी भावनाएं हैं उन सबसे जो है परे, यानी जो कल्मश की भावनाएं हैं, बंधन की भावनाएं हैं, इन सबसे दूर स्थित होकर वो सच्चे निष्ठा के साथ प्रगति में स्थित होता है और अंततोगत्वा आखिर में जो उसकी सिद्धि है, चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसको प्राप्त भी करता है। यहाँ बताया है जो लास्ट जो 46 और 47 श्लोक है उसमें वर्णन होता है एक योगी का किस प्रकार से एक योगी स्थित होता है उस चीज का वर्णन बताया गया है। यहाँ कहते हैं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽधिको मतः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। यानी एक योगी पुरुष कौन है या कैसे बनता है? तो योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी हो। यहाँ पर जो है अर्जुन को योगी के रूप से कृष्ण बताते हैं, जहाँ कहते हैं कि हम योग का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं, या हमारी जो चेतना है उसे परम सिद्धि जो है उसे प्राप्त कराने की बात करते हैं। तो इसी रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया है कि योग क्या है, उसकी परिणाम क्या होती है, और अर्जुन एक योगी है, इसका भी भगवान जो है
बता देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अर्जुन का यही होगा कि तो मैं योगी हूँ या नहीं, मैंने इतना सब कुछ किया है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं रेडी आंसर के रूप से भगवान बता दे रहे हैं। फिर यहाँ लास्ट है श्लोक, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मता। यानी और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, तो वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में जो है युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यानी यहाँ पर जो है बताते हैं कि एक योगी, कौन से योगी को भजते हैं या कौन से योगी को सर्वोच्च माना जाता है, जो भगवान की भक्ति में या प्रेमा भक्ति में जो है हमेशा स्थित होता है और अंतरंगा रूप से जो है भगवान की भावना से या भगवान की सर्वोच्च भक्ति की भावना से जो है अंतरंगा रूप से आच्छादित रहता है भगवत सेवा में या स्थित रहता है भगवत सेवा में, वह जो है सर्वोच्च भक्त है या योगी है। तो इस रूप से यहाँ बताया गया है। तो इस पूरे अध्याय का सारांश रूप से क्या वर्णन बताया गया है, इसका तात्पर्य में बताते हैं कि भक्ति योग जो है समस्त योगों की एक परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन है, जैसे अष्टांग योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये सारे सिर्फ साधन है भक्ति को प्राप्त करने के, परंतु भक्ति योग ही एक मार्ग है। वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का जो लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है और निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। और कोई विरल भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार जो है भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर पाता है। यानी आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। अनेक अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी जो ज्योति है ब्रह्म ज्योति, वो कहलाते हैं। और वे राम, नृसिंह, वराह, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं भगवान, और वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद, वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। और वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं। यानी जो पूर्णता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास मौजूद है। और वे समस्त ऐश्वर्य और दिव्य गुणों के जो है ओतप्रोत है या स्तोत्र है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है या इन सारे गुणों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। और योगी की यह सर्वोच्च दशा जो है केवल भक्ति योग से प्राप्त होती है। और इसकी पुष्टि जो है वैदिक साहित्यों में और वैदिक शास्त्रों में भी बताई गई है। तो मेजरली हमें क्या जानना है कि जो भी बाकी की योग पद्धतियां हैं, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग की पद्धतियां हैं, ये सारी भक्ति योग को प्राप्त करने के मार्ग है। तो इस रूप से हम इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ हमारा ये अध्याय संपूर्ण होता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इस अध्याय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। रोहन प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, जैसा कि आपने कहा कि जो मतलब योगी होते हैं वो अगर असफल हो जाते हैं तो मतलब उच्च लोगों मतलब परिवार, धनी परिवारों में जन्म लेते हैं, तो मतलब वो उच्च लोगों पे ऐश्वर्य जो मिलते हैं वहां से छिन्न होकर पृथ्वी लोक में आते हैं। तो क्या मतलब यहीं से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, वहाँ उच्च लोकों में क्या नहीं हो सकता? नहीं, रियलिटी क्या है कि उच्च लोकों में जाकर वो क्या करते हैं उस पर डिपेंड होता है। जैसे हम बात करें प्रगति की, पाप कर्म किया तो वो नीचे के लोक में गए, वहां से तो आगे बढ़ना संभव नहीं है। परंतु पुण्य करके जो आगे बढ़ते हैं स्वर्ग आदि लोकों में, या कई सारे ऋषि मुनि के लोक हैं, ब्रह्म लोक आदि है, ये सारे लोगों को जब प्राप्त करते हैं, वहां जाकर जो उनके पास फल प्राप्त हुए उनके कर्मों द्वारा, वो फल से वो अगर सुख भोगते हैं, वहां का सिर्फ भोगते हैं, कुछ करते नहीं है, तो वो भोगने के बाद जो है वापस इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं।
अगर वहां पर स्थित होकर वो भक्ति की भावना में स्थित होते हैं और भगवत भक्ति करते हैं, भगवत भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, तो और ज्यादा जो है आगे उन्नति करते हैं। तो ये वो उस व्यक्ति के कर्म पर ही निर्भर होता है। वो किसी भी लोक में स्थित हो, पृथ्वी में हो या पाताल में हो या स्वर्ग में हो या कोई भी उच्चतर लोक में हो, वो उस लोक में क्या कर्म करता है, उस कर्म फल के निर्भर जो है उसे आगे का स्थिति उसका नियंत्रित होता है। अगर वो स्वर्ग में जाके सिर्फ सुख को भोगता है अपने कर्म फलों के अधीन पर, तो वो वापस से जो है उसके कर्म फल जब समाप्त हो जाए तो इसी पृथ्वी लोक पर वापस आता है। अगर वही वहां जाकर भगवत भक्ति में स्थित होता है वहां पर भी, तो वो प्रगति कर पाता है। तो प्रगति जो है उच्चतर लोक से भी स्थित है, संभव है। इतना ही है कि वो तब संभव होगा जब वो प्रगति करने की स्थिति में होंगे या आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा में होंगे। वहां जाकर अगर भौतिक गुणों के प्रभाव से वो भोगने लगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। जी माता जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और किसी के कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ललिता माता जी अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी बताइए। हाँ माता जी, ये जो अपने अष्टांग में जो ध्यान और धारणा है उसमें क्या फर्क है, उन दोनों में क्या फर्क है? स्पेसिफिकली हम जब ध्यान और धारणा को कंसिडर करते हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखता है हमें, परंतु हाँ, थोड़ा सा इसीलिए फर्क हाँ। रहता है। धारणा ऐसी स्थिति है जहाँ हम मानसिक जो गंतव्य है, हमारी जो गतिविधियां हैं, उसको अनुशासित करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं और पारलौकिक स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और भौतिक इच्छाओं से परे हो जाते हैं। यानी हम हमारे मन को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज में हमारा मन जो है एकाग्र हुआ है अभी या नियंत्रित हुआ है, अभी हम एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं पारलौकिक स्थिति में। ठीक है, ध्यान ऐसी स्थिति है जहां हम हमारे मन को एकाग्र कर रहे हैं पूर्ण रूप से और एकाग्र की स्थिति में स्थित हो चुके हैं। या हम कहें कि धारणा जो है एक स्टार्टिंग फेज है ध्यान का। अच्छा। ध्यान वो है जहां पूर्ण रूप से मन नियंत्रित है और एक दीपक पे टिकता है, या जो जिस प्रकार से श्वास की गति को जिस प्रकार से हम स्थित करते हैं ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसी प्रकार से मन को सबको स्थित कर देना वो ध्यान है। करने की प्रक्रिया में स्थित होना वो धारणा है। अच्छा, ओके। और ये जो जैसे हम बताइए। नहीं बताइए बताइए आप। जैसे कि हम जब कहते हैं प्राणायाम, वहां हम श्वास की गति को जो है स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आसन में शारीरिक स्थिति को जो है स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आसन और प्राणायाम दोनों को जब हम कर लेते हैं प्रॉपरली तो हम समाप्त हो जाता है। यानी शरीर को भी नियंत्रित कर लिया, श्वास की गति को भी नियंत्रित कर लिया, अभी बचा क्या है? मन। उस मन को भी हम जब स्थैर्य कर लेते हैं, स्थैर्य करने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं, वो धारण होता है। और ध्यान यानी उसे स्थैर्य में करके भगवत भक्ति की ओर या आध्यात्मिक प्रगति की ओर ध्यान केंद्रित करना, वो ध्यान होता है। अच्छा जी हाँ, समझा माता जी। और माता जी, ये जो अष्टांग योग जो अपना अष्टांग चक्र है और ये जो कुंडलिनी चक्र जो बोलते हैं अष्ट चक्र, ये सेम है या उसमें कुछ डिफरेंस है? स्पेसिफिकली जो कुंडलिनी चक्र है वो सब सप्त चक्र होते हैं। हाँ। षट चक्र के साथ एक सहस्त्र चक्र। तो स्पेसिफिकली ये अष्टांग योग पद्धति द्वारा जो है हम कहीं ना कहीं इन्हीं जो चक्रों को जो है उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक चक्र में जो है एक शक्ति होती है, तो शक्ति को उत्तेजित करने की कोशिश है। परंतु और ऊपर से जो समाधि की स्थिति होती है तब जो ब्रह्मरंध्र है उससे खोल के जो है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये नॉलेज होता है षट चक्र का, सप्त चक्र को प्राप्त करके। तो यहाँ जैसे बताया गया है तो डिपेंड्स कि ये कहीं ना कहीं दोनों इंटरलिंक चीजें हैं, बट प्योरली कनेक्टेड हम नहीं कह सकते, इंटरलिंक जरूर है।
अच्छा जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। पिंकी सिंह माता जी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्णा। मैं चाह रही थी कि ये अभी मतलब एकादशी आ रही है तो मैं पहली बार कर रही हूँ, तो अभी मैं कर सकती हूँ जो अब आ रही हूँ? जी, आप किसी भी एकादशी से प्रारंभ कर सकती हैं। और माता जी एक और प्रश्न है कि जैसे लहसुन प्याज है वो तो मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन जैसे कभी फैमिली में मतलब समारोह है, शादी है या कुछ है, तो फिर कैसे मतलब उसको छोड़ पाए, मतलब कैसे रोकें? स्पेसिफिकली तब जब थोड़ी हम देखें शादी में हो या कहीं पर भी, नॉर्मली ऐसे फॉलो होता है कि जो नहीं खाते वो लोग ऐसे पहले से, अगर बहुत क्लोज रिलेटिव्स है, बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स का है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ अलग बनवा लेते हैं अपने लिए जो वो खाते हैं। अगर नहीं माता किसी शादी में और जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो वहां खाए बिना या तो हम साथ में हमारे खाना ले जाएं, वहां पर सिर्फ सलाद आदि कि हम वहां जैसे कि दही चावल है, इन सब में प्याज लहसुन नहीं डलते हैं ना, तो इसको ले जी लें। ये दो प्रेफर होती है, या कैरी करें हमारा फूड। तो जी दो माता जी। ये और जैसे जी choices होते हैं। माता जी जी, सोलह माला है तो कभी भी कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसा नहीं कि जिसे जिस समय बैठ के ही करना हो हमें सोलह माला, ऐसा नहीं, कभी भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, और ब्रेक करके भी कर सकते हैं। जैसे कभी सुबह 4 कर लिया, दोपहर को फिर समय मिल गया तो 8 कर लिया, तो ऐसे कर सकते हैं। एट स्ट्रेट 16 करना आवश्यक नहीं है। जो मैं माता जी मुझे दीक्षा लेना है तो उसके लिए माता जी बता रही थी कि आपको करना पड़ेगा। 16 माला करना होगा। 16 माला जी करने पर ही दीक्षा संभव होगी। 16 माला, प्याज लहसुन सभी का जो है ध्यान रखना होता है। जी माता जी। जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है? जी माता जी। जी बताइए। अभी वो कुछ देर पहले एक प्रश्न किया था किसी ने, वो जैसे पुनर्जन्म होता है और फिर से मतलब जैसे वो सफल नहीं हो पाते हैं तो वो फिर से प्रयास करते हैं। हम्म। और इसमें केवल मुझे ये समझना था, जैसे मान लो मैं इस जन्म में मैंने प्रयास किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, मेरा फिर से पुनर्जन्म हो रहा है, हम्म। और क्या इस जन्म का जो एफर्ट है, जो मैंने कोशिश किया है, प्रयास किया है, क्या इसका मुझे कुछ फायदा अगले जन्म में मिलेगा? हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगा। जिसे बताया गया है ना, अल्प प्रयास से हम एक बेहतर स्थिति को प्राप्त जरूर करेंगे। हमें उस जैसे मैं बताऊं, अगर दीर्घ काल तक प्रयास किया हो, बहुत लंबे समय तक किया बट असफल हो गए, तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जहां उनका जो एकमात्र मार्ग है वो योगाभ्यास ही होगा या भक्ति ही होगी। परंतु अल्प प्रयास करके रुक गए तो हमारे पास दो चॉइसेस हो जाएंगे वहां पर। आप सुख जी भोगना चाहते हैं, या कर्म फल की रूप से सुख भोगना चाहते हैं, या अपना जो योगाभ्यास की स्थिति को आपने प्राप्त किया है उसमें प्रगति करना चाहते हैं। तो उसमें से हम क्या चुनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम प्रगति करने को चुनेंगे उस समय पर, बट हाँ, वो हमें पता नहीं होगा कि हम लोगों ने क्या किया है। वो हमारे मन पे और भौतिक गुणों के प्रभाव पे डिपेंड करता है, जी। और उस प्रभाव के हिसाब से हम जिसको चुनते हैं वो हमें प्राप्त होगा। तो ऐसा ऐसा कुछ किया जा सकता है कि मैं अभी से ही सुनिश्चित कर लूं कि मैं अगर अगले जन्म में मेरा मैं फिर से पुनर्जन्म जो होता है, वहां पे मुझे जो दो मार्ग मिल रहे हैं, मुझे जो सही मार्ग चुनना है, मैं अगर इस जन्म में ऐसा क्या करूं कि मुझे वो सही मार्ग अगले जन्म में मिल जाए? भक्ति हम उसी भावना पे निर्धारित होता है। हमारे अंदर की जो भावना है उस पर डिपेंड करती है। जैसे जब आप लेवल 3 में आएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि भक्ति रसामृत सिंधु आदि में जो है बताया गया है, वैधि साधना भक्ति, रागानुग साधना भक्ति के रूप से। वैधि जी साधना भक्ति यानी विधिवत, जो वेदों में जो विधि विधान है उसके हिसाब से चलना। और रागानुग साधना भक्ति यानी हमारे अंदर जो अनुराग है, हमारे अंदर जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसके हिसाब से चलना। तो हम एटलीस्ट ऐसे कोशिश करें कि हम हमारे अंदर जो भगवान के प्रति अनुराग है, अनुरक्तता है,
उसे उत्तेजित करने की कोशिश करें या उससे हम सेवा करने की कोशिश करें, तो हम जितना शुद्ध प्रेम से सेवा करेंगे उतनी ही हमारी प्रगति जो है और बेहतर होगी। तो हमारे जो उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जितना हो सके हमारी भक्ति को, हमारी सेवा को जो है प्रेम की भावना से करें। जी ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक सवाल हरे था कृष्ण। कि मैं कुछ जी, काम के कारण ना मैं जो क्विज है वो एक जगह बना बना के रख ले रही हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ती हूँ, थोड़ा नोट्स भी बनाती हूँ। तो लेकिन मैंने अभी लेवल 2 के मतलब चैप्टर 2 के बाद डाला ही नहीं है। तो क्या मैं एक साथ अचानक एक दिन बैठ के 3 चैप्टर का क्विज डाल सकती हूँ ना? आराम से आप कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मेरी बेटी थोड़ी नेशनल प्लेयर है, तो उसको इधर उधर ले जाना कोचिंग में, मैं घर में टिक नहीं रही हूँ बिल्कुल। और हर जगह गीता लेके घूमना भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। माला वाला तो हो जाती है, बट ऐसे नहीं जा पा रहे थे, तो मैं इसीलिए पूछना है। और ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, कल के फास्ट की विधि बता दीजिए। और अगर कहीं आपको ऐसे प्रॉब्लम क्वेश्चन देती हूँ, तो अगर लाइक तो ऑनलाइन आप लोगों के पास पीडीएफ भी ना हो या ऑनलाइन भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। एक एक श्लोक वाइज विद तात्पर्य मिलता है। आप अगर गूगल में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हिंदी करके टाइप करेंगे तो एक सेक्शन आता है, तो उससे भी आप जो है चेक कर सकते हैं। और वहां से जैसे अभी अगर आपको कोई तात्पर्य की लाइन अच्छी लगी जो आपके नोट्स में आपको चाहिए, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वहां से, ताकि सबको हेल्प हो जाए एक नॉलेज बेसिस पे। और जी पूनम माता जी बताइए। माता जी, कल के फास्ट की विधि बता दीजिए, राधा अष्टमी के फास्ट की। राधाष्टमी के फास्ट की ये है कि स्पेसिफिकली निर्जला होती है। जो निर्जला नहीं कर सकते तो एकादशी जिस रूप से पालन करते हैं वो कर सकते हैं, वही कंटिन्यू कर सकते हैं। और फास्टिंग जो है आफ्टरनून तक है, दोपहर तक का जो है फास्टिंग का टाइम है। और स्पेसिफिकली मैं आपको एक मिनट, मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि मुझे जो मैसेज आया है वो। हाँ जी। माता जी, आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो क्या मैसेज? मैं चेक करके आपको शेयर कर देती हूँ, या मैं आपके एडमिन को शेयर कर दूंगी तो वो कर देंगे। ओके मैम। ओके। हाफ डे का फास्टिंग होगा, उसके बाद जो है स्पेसिफिकली जो नॉर्मल लाइफ है वही रहेगा। और ऐसा स्पेसिफिक कोई ये नहीं है, जो एकादशी का पालन है वही कंटिन्यू होगा। ठीक और है। कोई स्पेशल ये नहीं है। इतना ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। एकादशी जिस प्रकार हम करते हैं उसी हाँ जी। तरीके का फास्टिंग होगा 12 बजे तक का। और उसके बाद जो है राधा रानी की पूजा करके हम जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है माता जी। पूजा में मतलब कौन से मंत्र वगैरह? जो राधा प्रणाम मंत्र है ना, राधा रानी प्रणाम मंत्र। ठीक। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, ये राधा प्रणाम मंत्र है। और इसके अलावा जो है जो राधिका के बहुत सारे भजन है, तो वो भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये प्रणाम मंत्र एसेंशियल है, उसके अलावा कई सारे भजन हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, अगर नहीं है तो हम आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे जो है माता जी आपके साथ कंटिन्यू करेंगी सेशन 7वें अध्याय के साथ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।